Namaskar, my dear young friends. In this video, I am going to explain assignments setup multiple sheets. This is the part of Information Technology class 10. 402 subject code is there. So in this video, we are going to discuss objective type questions as well as short answer questions from this part, setup multiple sheets. So myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel Tutorial AI CS IP. So here we begin. Let me start with objective type questions. Here you can see user can manage multiple sheets from which of the following parts of spreadsheet software. So here which of the following parts, if you want to manage multiple sheets, then which part will be used. इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल शीट्स आपको अगर मैनेज करना है, एक से ज़्यादा शीट, तो कौन सा हिस्सा है एमएस वर्ड या तो एक्सेल एमएस एक्सेल या तो फिर ओपन ऑफिस कैल्सी. मैं अब से आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा. इसका रीज़न ये है कि जो मटेरियल पहले प्रोवाइड किया गया था उसमें एमएस एक्सेल एक्सप्लेन किया गया था. उसके बाद अभी रिसेंटली सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपडेट किया मटेरियल और उस अपडेट के हिसाब से अभी उन्होंने ओपन ऑफिस कैल्सी डाल दिया है. तो मैं आपको जहाँ जहाँ रेलेवेंट टॉपिक आते हैं वहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. और सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं एमएस एक्सेल के. तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है, बट आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ताकि जब ऐसे अगर दोनों चीज़ों में इतना वेरिएशन रहता है तो आंसर भी वो कंसिडर करते हैं. ऐसा पहले हो चुका है. मेरे स्टूडेंट्स, मैं अब तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही प्रीफर करता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और उसके ही आंसर लिख के आते थे. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किया है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं. तो आपने जो टूल सीखा है उसके बारे में लिख सकते हैं आप. पर मैं दोनों इसलिए प्रीफर करता हूं कि एक पब्लिक डोमेन है. अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल में कोई ओपन ऑफिस चल रहा है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा है, तो वहां पर भी आप आंसर लिख सकते हैं. ताकि अब तक का जो सीबीएसई का जो पेपर वगैरह आता था उसमें ये ऐसे प्रोवाइड करते हैं वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. तो इसका मतलब होता है कि आप आंसर एमएस एक्सेल के भी लिख सकते हैं और ओपन ऑफिस कैल्सी के भी लिख सकते हैं. लेकिन जब यहाँ पे आपको ऐसे स्पेसिफाई किया जाए कि ओपन ऑफिस कैल्सी, तो आपको फिर स्पेसिफिक ओपन ऑफिस कैल्सी का ही आंसर लिखना पड़ेगा. बट इन दैट केस आपको उतना पता नहीं है ओपन ऑफिस कैल्सी के बारे में, तो आप एमएस एक्सेल का वही ऑप्शन लिख दीजिए, आंसर कंसीडर किया जाएगा. अब तक ऐसा हुआ है, बट अब क्या होगा आगे उसका हमें अभी पता नहीं है. लेकिन होना चाहिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन या तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि यही टूल यूज़ करना चाहिए. सजेस्टेड में उन्होंने लिखा है कि ओपन ऑफिस पर जो मटेरियल प्रोवाइड करता है कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट से होता है, और कभी कभी जो सैम्पल पेपर भी वो डालते हैं उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट का होता है. तो ये थोड़ा मामला है. तो अब तक उन्होंने कंसीडर किया है तो ये भी कंसीडर होना चाहिए. पर खैर, मैं तो दोनों ही कवर करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी दोनों ही प्रीफर करते हैं, तो उनको किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी. और उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. कभी कभी टैब और मेनू का थोड़ा आगे पीछे रहता है. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. तो ये कौन सा हिस्सा है जिससे आप मल्टीपल शीट मैनेज कर सकते हैं. तो पहला है स्टेटस बार. स्टेटस बार बेसिकली आपको क्या दिखाएगा, नम लॉक, कैप्स लॉक और कुछ चीज़ें जो आपने शीट में ऐड की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में मिलेगी. तो वो इसका आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, जैसे मैंने बोल्ड भी किया हुआ है. तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, बिकॉज शीट टैब. तो शीट टैब यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. शीट टैब ही है जहाँ से आप मल्टीपल शीट को मैनेज कर सकते हैं. मैनेज का मतलब होता है कि शीट ऐड करना, शीट डिलीट करना, शीट रीनेम करना, शीट को मूव करना, कॉपी करना वगैरह. फॉर्मूला बार आप जानते हैं, फॉर्मूला बार का यूज़ क्या है. फॉर्मूला बार यूज़ होता है फॉर्मूला टाइप करने के लिए और फॉर्मूला डिस्प्ले करने के लिए. फोर्थ है वर्कशीट एरिया. वर्कशीट एरिया का मतलब होता है कि जो टोटल रो और कॉलम और सेल का जो एरिया है, जो वहाँ पे हमें छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं, वो है वर्कशीट एरिया. तो वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 2, टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट फ्रॉम होम टैब क्लिक ऑन डैश डैश ऑप्शन. तो जैसे आपको टैब वर्ड दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है. तो यहाँ पे टू इंसर्ट वर्कशीट बहुत ही सिंपल आंसर है.
आप अगर MS एक्सेल यूज़ करते हैं तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट शीट। और अगर ओपन ऑफिस कैल्सी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट और शीट ऑप्शन। तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब रहेगा, होम के अंदर रहता है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट कमांड के अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट शीट होम टैब में। सिमिलरली ये इंसर्ट टैब नहीं है, सॉरी, वो टैब का मीनिंग अलग हो जाता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा इन ओपन ऑफिस कैल्सी इंसर्ट शीट। आपको मैं इसका नोट भी साइड में खोल के दिखा देता हूँ, रिकमेंडेड नोट्स। तो यहाँ पे इसका कुछ डिटेलिंग आपको मिलेगा आंसर। ये नोट्स है, आप इसको क्लिक करके ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये सारे जो कंटेंट्स है नोट्स के वो भी यहाँ पे लिंक किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये जैसे 2 सीट आपको दिख रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट है 3। यहाँ पे तीनों सीट में 1 सीट है अभी एक्टिव है और 2 सीट है वो इनएक्टिव है, मतलब वहाँ पे क्लिक नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया आपका शीट टैब। तो ओपन ऑफिस कैल्सी का ये स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट है MS एक्सेल का। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसर्ट शीट, तो यहाँ पे आप इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट शीट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये रहा। तो ये होम इंसर्ट टैब, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं, होम में इंसर्ट कमांड जो है उसके अंदर से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और ओपन ऑफिस कैल्सी का जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे ये मेनू खुलता है, उसमें डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इस डायलॉग बॉक्स से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वो खुलेगा इंसर्ट शीट से। क्वेश्चन 3, व्हेन यूजर इंसर्ट्स अ न्यू वर्कशीट इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर द न्यू वर्कशीट विल बी इंसर्टेड टू। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जब नई वर्कशीट इंसर्ट करेंगे तो वो नई वर्कशीट है कौन सी पोजीशन में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेबल है MS एक्सेल के लिए। तो MS एक्सेल का अगर क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ये है आंसर, नेक्स्ट टू करंट शीट। मतलब MS एक्सेल में जब हम वर्कशीट ऐड करेंगे तो वो नए वर्कशीट में ऐड हो जाता है, और नए वर्कशीट जितने भी आप ऐड करेंगे वो ऐड होंगे करंट शीट के साइड में। यहाँ मैंने एक्सेल ओपन कर दिया है, आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया तो ये करंट शीट के बाजू में ही इंसर्ट होगा। यहाँ पर जैसे सीट 1 पे कर्सर है तो ये देखिए सीट 4 भी यहाँ इंसर्ट हुआ। तो ये है इसका आंसर, नेक्स्ट टू करंट वर्कशीट। प्रीवियस टू द करंट शीट नहीं होता है, एट द एंड इन शीट टैब लास्ट पोजीशन भी नहीं होता है, और बिगिनिंग पे भी नहीं होता है। अगर ओपन ऑफिस कैल्सी है तो उसमें आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वो खुद ही पूछ रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट। तो आपको जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है वो वहां पे सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि करंट शीट के बाद ही इंसर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है इन ओ कैल्सी यू हैव टू चूज द पोजीशन। तो वो जैसे बताया बिफोर और आफ्टर। क्वेश्चन 4, द यूजर कैन नॉट रीनेम वर्कशीट विथ देयर डिजायर्ड नेम्स, ट्रू और फॉल्स। यस, यूजर कैन रीनेम द वर्कशीट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन 5, रीनेम शीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ होम टैब। तो यहाँ पे होम टैब के किस ग्रुप में ये रीनेम ऑप्शन अवेलेबल है? तो आंसर है सेल्स। यहाँ पे देख लेते हैं MS एक्सेल में, ये देखिए यहाँ पे सेल्स ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा उसका। अगर वही बात ओपन ऑफिस कैल्सी की करें तो ओपन ऑफिस कैल्सी में यहाँ पे है फॉर्मेट शीट और रीनेम। इस ऑप्शन पे जाके आपको रीनेम शीट का ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन 6, वंस यूजर डिलीट्स द वर्कशीट इट कांट बी अंडू वन। मतलब है कि एक बार अगर आपने डिलीट कर दिया तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। ये ट्रू है, आप ऐसा नहीं कर सकते। द शॉर्टकट की टू मूव द टू नेक्स्ट वर्कशीट राइट साइड इज डैश। अगर आपको नेक्स्ट में मूव होना है तो कंट्रोल पेज डाउन शॉर्टकट की यूज होती है। पेज डाउन की आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगी, तो कंट्रोल पेज डाउन के साथ आप वहां पे मूव हो सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा प्रेस करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये कंट्रोल पेज डाउन ऐसे। तो राइट साइड में अगर मूव होना है तो कंट्रोल पेज डाउन। सिमिलरली लेफ्ट साइड में होना है तो कंट्रोल पेज अप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वर्कशीट लेफ्ट। तो वर्कशीट में आपको लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट वाली शीट के ऊपर, तो आप कंट्रोल पेज अप यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन 9, द यूजर कैन अप्लाई एनी कलर टू द शीट टैब। ट्रू, जो भी कलर्स अवेलेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। द यूजर कैन नॉट डिलीट मल्टीपल शीट्स एट अ टाइम। फॉल्स, एट अ टाइम भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल शीट डिलीट करना है तो क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ मल्टीपल शीट्स आप सिलेक्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली फिर डिलीट कर पाएंगे। टू सिलेक्ट मल्टीपल शीट्स द यूजर कैन क्लिक ऑन द वर्कशीट बाय होल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की। ओके, तो आपको क्लिक करना है, उसके साथ ये कंट्रोल की आपको होल्ड करके रखनी है। तो जब भी आपको ऐसे सिलेक्शन करना है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ लगातार सिलेक्शन करना है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो शिफ्ट आपको हेल्प करेगा लगातार। पर आपको ऐसा करना है कि ऑल्टरनेटिवली या कुछ सीट बीच में छोड़ के करना है, तो आप वहां कंट्रोल यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 12, द यूजर कैन मूव द वर्कशीट एनीवेयर इन द वर्कबुक और इन अदर वर्क स्प्रेडशीट्स एज वेल। तो यहाँ पे ये है कि कहीं पर भी हम वर्कबुक में उसको मूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और जैसे मैंने नोट्स ओपन कर लिया, आप यहाँ से देख सकेंगे। अब आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका। 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसमें से निकाले हैं। तो मैं हर टॉपिक में से डिटेल में सारे क्वेश्चन निकालता हूं जो स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करेंगे तो कोई भी ऑप्शन छूटेगा नहीं और आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि आप कोई ऑप्शन छोड़ते नहीं हो तो अच्छा हो जाता है हमारे लिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं और आंसर लिख के आते हैं। तो आप भी ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2-3 मार्क्स। व्हाट इज सीट टैब, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो सीट टैब क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने इस नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ के उसे समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वेज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। तो इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के कितने तरीके हैं, तो आप यहाँ पे 2 तरीके लिख सकते हैं। वैसे है 3 तरीके। एक है, सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे और इंसर्ट चूज करके। दूसरा ऑप्शन है मेनू में जा करके, ये MS एक्सेल है तो आपको मेनू ऐसे मिलेगा, होम, इंसर्ट और ये। अगर आपके पास ओपन ऑफिस कैल्सी है तो आप जाएंगे इंसर्ट और शीट में से इंसर्ट शीट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है ये वाला, शीट टैब के ऊपर ही न्यू शीट का बटन आपको मिलता है, यहाँ पे ये है। और ओपन ऑफिस कैल्सी में थोड़ा अलग है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओपन ऑफिस कैल्सी वहां पे प्लस बटन नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस रहती है वहां पे। तो उस ब्लैंक स्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं वर्कशीट इंसर्ट करने के। एक है राइट क्लिक इंसर्ट ऑप्शन, एक है मेनू, मेनू में आप अगर MS एक्सेल यूज करते हैं तो होम, इंसर्ट, इंसर्ट शीट। आप ओपन ऑफिस कैल्सी यूज करते हैं तो इंसर्ट शीट देन इंसर्ट। तो ये ऑप्शन रहेगा उसमें। देखिए यहाँ पे जैसे इंसर्ट और उसके बाद यहाँ पे शीट का ऑप्शन है, ये देखिए। तो इसमें इंसर्ट शीट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप जो भी शीट इंसर्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्लैंक स्पेस में बात कर रहा था शीट 3 के बाद, यहाँ क्लिक करने से भी वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये 3 तरीके हैं, आप तीनों तरीके में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वेज पूछा है तो आपको आंसर में तीनों लिखना है। क्वेश्चन 3, राइट स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट थ्रू द होम टैब। तो यहाँ पे वही है कि होम टैब के थ्रू आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके स्टेप्स 2 आएंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे वर्कशीट इंसर्ट करेंगे। उसके बाद होम पे जाइए, इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको ग्रुप में मिल जाता है इंसर्ट, और सेल्स ग्रुप में जाएंगे तो इंसर्ट शीट। तो इंसर्ट शीट का ऑप्शन है। तो ये स्टेप में आएगा, क्लिक ऑन होम टैब, देन एरो, इंसर्ट, देन एरो, इंसर्ट शीट ऑप्शन फ्रॉम सेल्स ग्रुप, ये लिख देना है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट शीट आ जाएगा। यहाँ पे होम टैब है। सिमिलरली आपको अगर ये एक्सप्लेन करना है ओपन ऑफिस कैल्सी का, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट सिलेक्ट द वर्कशीट वेर एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द न्यू वर्कशीट, बट इन ओपन ऑफिस कैल्सी इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कैल्सी में तो हम पोजीशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, क्लिक ऑन इंसर्ट शीट, देन सिलेक्ट द पोजीशन फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। और आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन क्लिक ऑन इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, देन यू कैन राइट सिलेक्ट द पोजीशन फ्रॉम द पोजीशन ऑप्शन फ्रॉम insert sheet dialog box. The position will be before current sheet, after current sheet. This you can explain. Before current sheet use होता है current worksheet से लेफ्ट साइड में, और आफ्टर करंट शीट होता है करंट वर्कशीट के राइट साइड में।
और शीट्स, आप कितनी शीट यूज करना चाहते हैं, इंसर्ट करना है न्यू वर्कशीट, तो नंबर ऑफ शीट्स यहाँ डाल देंगे। शीट को रीनेम करना है तो यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर कोई प्रीवियस वर्कशीट में से आपको लेना है तो फ्रॉम फाइल में से भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट्स यूजिंग शीट टैब। शीट टैब पे अगर करना है तो दोनों का मैंने ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, आप स्टेप्स लिख सकते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट शीट ऑप्शन इन शीट टैब, automatically the sheet will be inserted. Only 2 steps are there. Why do user need to rename a worksheet? How it is beneficial for users? यहाँ पे है कि यूजर को वर्कशीट का नाम रीनेम क्यों करना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर है ऑर्गेनाइजिंग इन वेल मैनर। आपको अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, आप जब चाहे कि भी कौन सा वर्कशीट, उसमें डेटा क्या है, तो आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें मैंने ये डेटा रखा है। तो इसीलिए हम रीनेम करेंगे और वो नाम डालेंगे। हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर यूजर्स, तो आपको यहाँ लिखना है कि वो यूजर के लिए कैसे बेनिफिशियल हो जाता है। तो जैसे मानो कि आपके पास 5 वर्कशीट है, 5 वर्कशीट में सबसे पहले है आपके पास मास्टर शीट, उसके बाद है सैलरी डेटा, उसके बाद है थर्ड पीएफ वगैरह का डेटा है, उसके बाद अगर कोई टैक्स डिडक्शन है उसका डेटा है। तो आपको किसी भी वर्कशीट में अगर मैनेज करना है तो आप इजीली उसी शीट पे क्लिक करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। तो इसीलिए इस वे में ये बेनिफिशियल होता है। तो हम इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है आपका वर्कबुक पूरा, और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो मैनेज करने से ये होता है कि जितने भी वर्कशीट्स आपके पास है उतने सारे वर्कशीट में आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आपको टाइम सेविंग भी होगा, क्योंकि अगर आपने नाम ऐसा दिया है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, और आपको अगर ये देखना है कि पीएफ वाला शीट कौन सा है, या तो फिर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में इंसर्ट वर्कशीट जो हम करेंगे उसके बाद जो वर्कशीट के नाम देंगे उसमें मानो आपने शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 लिखा है। अब उसमें से आपको PT1 का चाहिए, PT2 का चाहिए, PT3 का चाहिए, तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि मैंने कब रखा था, या कहीं पे लिख के रखना पड़ेगा जब ज्यादा शीट्स होती है। तो वहां पे अगर रीनेम कर देते हैं तो डायरेक्टली हम उसी शीट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। तो आप ये ऐसे 3-4 पॉइंट, जो भी आप भी अगर ऐसे पॉइंट कुछ समझते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट, राइट स्टेप्स टू रीनेम अ वर्कशीट। सिंपली हियर दे हैव नॉट मेंशन एनी कमांड, तो आप 3 में से कोई भी कमांड लिख सकते हैं। पहला कमांड है राइट क्लिक करके रीनेम वर्कशीट, दूसरा होता है मेनू से होम टैब, अगर आप MS एक्सेल यूज करते हैं। अगर आप ओपन ऑफिस कैल्सी यूज करते हैं तो इसमें रीनेम करने के लिए मेन्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें आपका मेन्यू होगा फॉर्मेट, और इसमें शीट, इसमें रीनेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये ओपन ऑफिस कैल्सी में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राइट स्टेप्स टू डिलीट द वर्कशीट, सिमिलरली डिलीट करना है तो राइट क्लिक और डिलीट शीट कर सकते हैं, होम टैब में जाके डिलीट कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ फॉर्मेट टैब में, यहाँ पे डिलीट ओपन ऑफिस कैल्सी में वो फॉर्मेट में भी नहीं मिलेगा, ये भी थोड़ा यहाँ डिफरेंस है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिए। डिलीट ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट में, यहाँ पे एडिट, और इसमें शीट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप मूव, सिलेक्ट और डिलीट, ये 3 चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ओपन ऑफिस कैल्सी में सारे ऑप्शन अलग अलग जगह पे है मेनू से, तो आप ये थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट स्टेप्स टू मूव योर वर्कशीट। वो सिंपली है राइट क्लिक ऑन दैट शीट टैब, देन सिलेक्ट मूव और कॉपी, वॉट एवर ऑप्शन यू वांट टू यूज। अगर कॉपी है तो कॉपी करेंगे, मूव है तो मूव करेंगे, और अगर मेनू से करना है तो ओपन ऑफिस कैल्सी में एडिट मेनू है, और वहां पर तो एक ही मेनू है MS एक्सेल में होम टैब से आप कर पाएंगे। और राइट स्टेप्स टू चेंज द शीट टैब कलर, तो उसके भी स्टेप्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं दोनों के लिए, तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। ओपन ऑफिस कैल्सी में शीट टैब कलर, ये देखिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं सीधा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप स्पेसिफिक आंसर इसमें से लिख सकते हैं। तो ये भी एक सजेस्टेड आंसर है, और आप अपने वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो वो भी यहाँ से कुछ आंसर्स वगैरह पढ़े और उनको भी थोड़ा कुछ फायदा हो जाए। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो के बारे में जो भी आपका व्यूज़ है वो आप व्यूज़ भी कमेंट जरूर करें। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको कितना हेल्प मिल रहा है। तो आप कमेंट जरूर करें, अपने जो प्रतिभाव है वो प्रतिभाव आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आप कमेंट करिए, आप क्या फील करते हैं मेरे वीडियो के बारे में, और कमेंट करिए। हाँ, अच्छा लगता है जब कोई अपने काम को अप्रिशिएट करता है।
तो इसीलिए आप कमेंट करिए, और जो भी कंटेंट आपको चाहिए, कंटेंट मैं अपने हिसाब से बना करके आपको दूंगा, ताकि हमें क्या, मेरे पास जो स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से यहाँ पे मैं कंटेंट डालता हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, कहाँ पे दिक्कत है, तो भी कमेंट करिए, इस पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और IT 402 और क्लास 11-12 के भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपके कोई दोस्त है, आपके ब्रदर है, सिबलिंग्स है जो 11-12 में पढ़ते हैं, तो उनको भी आप मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।